हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम इंग्लिश से रिलेटेड एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है फुलिश मॉन्क एंड चीटर। ये एक साधु जो कि मूर्ख भी था और धोखेबाज भी था, उसके ऊपर ये हमारी कहानी होने वाली है। आज की स्टोरी में मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करें और किसी पूरे सेंटेंस का अर्थ कैसे निकालें, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मैं यहाँ आपको सब कुछ विस्तार से बताऊँगा। और सभी वर्डों का जो मीनिंग है वो मैंने नीचे लिख दिया है, जिससे कि आपको नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस स्टोरी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर करूँगा उसमें भी वीडियो का लिंक और पीडीएफ का लिंक मैं उसके साथ डाल दिया करूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। हम रोज़ाना सुबह 5 बजे एक वीडियो अपलोड कर देते हैं इंग्लिश रीडिंग के रिगार्डिंग, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फुलिश मॉन्क एंड चीटर। फुलिश होता है मूर्ख, मॉन्क साधु, ठीक है, साधु महात्मा जो रहते हैं। चीटर होता है धोखेबाज। वंस अपॉन ए टाइम ए रेस्पेक्टेड साधु नेम्ड अरुण शर्मा लिव्ड इन ए विलेज टेम्पल। तो ये हमारी यहाँ तक स्टोरी फुल स्टॉप तक हो गई। इसमें आप समझ गए होंगे इसका प्रोनाउंसिएशन कौन से वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे हम दूसरे स्टेप में। रेस्पेक्टेड होता है सम्मानित, नेम्ड नाम का, लिव्ड रहता था, बाकी सब इजी हैं और ये पहली हमारी फ्रेज यूज हुई है। अब इसका पूरे का अर्थ देख लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, ये फ्रेज है, हमेशा एक साथ आती है, एक समय की बात है या एक बार की बात है। ए रेस्पेक्टेड साधु, एक सम्मानित साधु, नेम्ड अरुण शर्मा, जिनका नाम क्या था, अरुण शर्मा था या अरुण शर्मा नाम का, लिव्ड इन ए विलेज टेम्पल, एक गांव के मंदिर में रहता था या रहते थे। ही रिसीव्ड वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, गिफ्ट्स, फूड आइटम्स एंड मनी एज डोनेशंस फ्रॉम हिज डिवोटीज। ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया, वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, गिफ्ट्स उपहार, फूड आइटम्स मतलब खाने की चीज़ें, एंड मनी और पैसा, एज डोनेशन फ्रॉम हिज डिवोटीज, कैसे प्राप्त किए, दान के रूप में। किससे, फ्रॉम से के अर्थ में आया है हिज अपना, और डिवोटीज भक्तों से, अपने भक्तों से उसने कपड़े, उपहार और पैसा दान में प्राप्त किए। वाई सेलिंग दोज क्लोथ्स, सेलिंग होता है बेचकर, वाई सेलिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वाई सेलिंग दोज क्लोथ्स, उन कपड़ों को बेचकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, या बाई जो हमारी प्रीपोजिशन रहती है उसके बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म आती है। वाई सेलिंग दोज क्लोथ्स, उन कपड़ों को बेचकर, उनका अर्थ देता है यहाँ दोज, उन कपड़ों को बेचकर, दोज क्यों आया है, दोज आया है, कपड़े प्लूरल हैं। उन कपड़ों को बेचकर द साधु हैड कलेक्टेड ए लॉट ऑफ मनी, कलेक्टेड होता है इकट्ठा करना, हैड कलेक्टेड पास्ट परफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या है, हैड आया है और बाद में थर्ड फॉर्म। द साधु हैड कलेक्टेड, साधु ने इकट्ठा किया, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। ए लॉट का मतलब होता है बहुत सारा। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने ये सारा अपलोड भी कर दूंगा, इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी, वीडियो के लिंक भी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका लिंक उसमें डाल दूंगा और ये पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। द साधु नेवर ट्रस्टेड एनीवन एंड वाज ऑलवेज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज वेल्थ। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। ट्रस्टेड होता है विश्वास करना, ऑलवेज हमेशा, वरीड होता है चिंतित, सेफ्टी सुरक्षा, और वेल्थ होता है धन। द साधु नेवर ट्रस्टेड एनीवन, साधु ने कभी नहीं किया, नेवर कभी नहीं किया, ट्रस्टेड विश्वास, एनीवन किसी पर भी, एंड वाज ऑलवेज वरीड, वाज माने था, ऑलवेज हमेशा, वरीड चिंतित, जब उसने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया तो वो हमेशा चिंतित था। अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज वेल्थ, अबाउट बारे में, के बारे में, द सेफ्टी सुरक्षा के, ऑफ हिज वेल्थ
वेल्थ होता है धन। वह हमेशा अपने धन की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहता था। ही कीप्ड हिज मनी इन ए बंडल एंड ऑलवेज कैरीड इट विद हिम। जैसे पुराने समय में क्या था, जब लोग कहीं जाते थे तो अपने कंधे पे लाठी में एक पोटली बांध लेते थे जिसमें उनका कीमती सामान, कपड़े वगैरह सब चीज़ रहते थे। तो वैसा ही यहाँ इन जो साधु महात्मा थे उनका था। ही कीप्ड हिज मनी, उन्होंने अपना पैसा रखा, इन ए बंडल, एक पोटली में, एंड ऑलवेज कैरीड इट विद हिम, और उसे हमेशा अपने साथ ले जाया करते थे या अपने साथ रखते थे। ए ठग लिव्ड इन द सेम विलेज। ठग, ठग क्या होता है? चोर, हत्यारा, जो लूट मार करके हत्या करते हैं वो होते हैं, या फिर चोरी कर लेते हैं सामान, ठग होता है चोर। ए ठग लिव्ड इन द सेम विलेज। ए ठग, एक जो लुटेरा था, लिव्ड इन द सेम विलेज, उसी गांव में रहता था। ही हैड हिज आइज ऑन द साधुज वेल्थ। उसकी निगाहें कहाँ थीं? उसकी निगाहें साधु के धन पर थीं, जो साधु था उसके धन पर थीं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। हैड, हैड क्या है? हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है। हैड क्या है इसका? पास्ट पार्टिसिपल, रखता था या रखता है। जैसे आई हैड ए बाइक, मेरे पास एक बाइक थी, मैं बाइक रखता था। और आई हैव ए बाइक, मेरे पास अब भी एक बाइक है, इस सेंस में होता है। तो हैड है, पास्ट की घटना दर्शा रहा है। ही हैड हिज आइज ऑन द साधुज वेल्थ। ही हैड, वह रखता था, हिज आइज, अपनी नज़रें, ऑन द साधुज वेल्थ, जो साधु था उसके धन पर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से वो नज़रें बनाए हुए था। द ठग ऑलवेज फॉलोड द साधु, जो वो ठग था, जो चोर था, ऑलवेज फॉलोड द साधु, फॉलोड होता है पीछा करना। द ठग ऑलवेज फॉलोड द साधु, उस चोर ने साधु का हमेशा पीछा किया। बट साधु नेवर लेट द बंडल गो अवे फ्रॉम हिम। लेट होता है दिया, किसी चीज़ को परमिशन देना या रियायत देना, और नेवर कभी नहीं, बंडल पोटली आप जानते हैं, गो अवे दूर जाना, ठीक है। बट साधु नेवर लेट द बंडल गो अवे फ्रॉम हिम, लेकिन साधु ने क्या, कभी भी उस पोटली को अपने से दूर नहीं जाने दिया, खुद से दूर नहीं जाने दिया। फाइनली, आखिरकार, द ठग डिसगाइज्ड हिमसेल्फ एज ए स्टूडेंट एंड वेंट टू द साधु। फाइनली, आखिरकार, जब उसका कोई भी पैंतरा काम नहीं आया तो उसने क्या करा? डिसगाइज्ड होता है भेष बदलना, हिमसेल्फ, खुद को, एज, के रूप में, क्या, छात्र, और वेंट, गया, ठीक है। अब इसे पूरे को देख लेते हैं। फाइनली, आखिरकार, द ठग डिसगाइज्ड हिमसेल्फ, ठग ने क्या किया? खुद का भेष बदल लिया, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, एंड वेंट टू द साधु, और साधु के पास गया। ही रिक्वेस्टेड द साधु टू मेक हिम हिज डिसिपल। डिसिपल होता है शिष्य, और रिक्वेस्टेड होता है प्रार्थना करना। ही रिक्वेस्टेड, ही, उसने, रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की, द साधु, किससे? उस साधु से, टू मेक हिम हिज डिसिपल, अपना शिष्य बनाने के लिए, कि मुझे अपना शिष्य बना लो। डिसिपल होता है शिष्य। द साधु एग्रीड, द ठग स्टार्टेड लिविंग इन द टेम्पल विद द साधु। एग्रीड होता है मान गया, सहमत हो गया। स्टार्टेड, स्टार्टेड होता है शुरू कर दिया, और स्टार्टेड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लाता है। जैसे स्टार्टेड लिविंग, टेम्पल, मंदिर। अब इसे पूरे को देख लेते हैं। द साधु एग्रीड द ठग, जो वो साधु था, एग्रीड द ठग, जब उस ठग ने उससे रिक्वेस्ट करी तो वो मान गया। द ठग स्टार्टेड लिविंग इन द टेम्पल, और उस ठग ने क्या किया? मंदिर में रहना शुरू कर दिया। विद द साधु, विद साथ में, द साधु किसके? साधु के। द ठग यूज्ड टू डू ऑल द वर्क फ्रॉम क्लीनिंग द टेम्पल टू अदर वर्क्स। यूज्ड टू हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ये क्या है? किसी पास्ट में लगातार होने वाली घटना को बताता है, यूज्ड टू। द ठग यूज्ड टू डू ऑल द वर्क फ्रॉम क्लीनिंग द टेम्पल टू अदर वर्क्स। तो इसमें क्या दर्शा रहा है? यूज टू, यूज टू कह रहा है जो वो ठग था, चोर था, डू ऑल द वर्क्स, सभी कार्य करता था, फ्रॉम क्लीनिंग द टेम्पल, मंदिर की साफ सफाई से,
टू अदर वर्क, मंदिर की साफ सफाई से लेके बाकी जो दूसरे कार्य थे उन सभी को भी वो किया करता था, पास्ट में लगातार किया करता था। ये यूज टू ऐसा बता रहा है। द ठग सर्व्ड द साधु वेरी वेल एंड सून बीकेम हिज कॉन्फिडेंट। सर्व्ड होता है सेवा करनी या सेवा किया, वेरी वेल बहुत अच्छे से, सून जल्द ही, बीकेम बन गया, हिज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है विश्वास पात्र। द ठग सर्व्ड द साधु वेरी वेल, जो वो ठग था, चोर था, उसने सेवा की, सर्व्ड सेवा की, द साधु साधु की, वेरी वेल बहुत अच्छे से, एंड सून बिकेम हिज कॉन्फिडेंट, और क्या हुआ, जल्द ही उसका विश्वास पात्र बन गया। वन डे द साधु वाज इन्वाइटेड, वन डे एक दिन, द साधु वाज इन्वाइटेड, साधु को आमंत्रित किया गया, टू ए रिचुअल, एक धार्मिक अनुष्ठान में, रिचुअल होता है धार्मिक अनुष्ठान, इन ए नियर बाई विलेज, पास ही के गांव में। देयर वाज ए रिवर ऑन द बे एंड द साधु एक्सप्रेस्ड हिज विश टू टेक ए बाथ। एक्सप्रेस्ड होता है व्यक्त करना, विश इच्छा, टेक ए बाथ होता है स्नान करना या नहाना। देयर वाज ए रिवर, वहाँ क्या था, एक नदी थी, ऑन द वे रास्ते में, एंड द साधु एक्सप्रेस्ड हिज विश टू टेक ए बाथ, और नदी को देखकर क्या हुआ, जो साधु था उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं नहा लेता हूँ। ही कीप्ड द बंडल ऑफ मनी इनसाइड ए ब्लैंकेट एंड कीप्ड इट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कीप्ड रखा, कीप की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में चल रहा है, बंडल पोटली आप जानते हैं, मनी पैसा, इनसाइड अंदर, और ब्लैंकेट होता है कंबल जो हम ओढ़ते हैं, जो मोटा सा रहता है उसको ब्लैंकेट बोलते हैं, जो सर्दियों में हम ओढ़ते हैं। और बैंक होता है तट, किसी नदी का तट वगैरह, ये सब बैंक कहलाता है। ही कीप्ड द बंडल, ये पूरे का सेंस देख लेते हैं। ही कीप्ड द बंडल, उसने उस पोटली को रखा, ऑफ मनी, पैसे की, इनसाइड ए ब्लैंकेट, एक कंबल के अंदर, एंड कीप्ड इट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और उस पोटली को कहाँ रखा, नदी के तट पर रख दिया। ही आस्क्ड द ठग टू गार्ड द गुड्स एंड बेंट टू टेक ए बाथ। गार्ड होता है सुरक्षा करना, आस्क्ड पूछना या कहा, गुड्स सामान, बेंट चला गया, गो की सेकंड फॉर्म में, बाथ स्नान करने। अब इसका पूरे का मीनिंग देख लेते हैं। ही आस्क्ड द ठग, उसने चोर से कहा, यहाँ काहे का सेंस आएगा, ही आस्क्ड द ठग, उसने चोर से कहा, टू गार्ड द गुड्स मतलब सुरक्षा करना सामान की, एंड बेंट टू टेक ए बाथ, और क्या किया, बेंट चला गया, टू टेक ए बाथ स्नान करने के लिए, हिमसेल्फ खुद। हिमसेल्फ क्या होता है, हिमसेल्फ ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप ये समझ लीजिए रिफ्लेक्शन, अगर शीशे में आप देखेंगे तो क्या है, आपका प्रतिबिंब चमकेगा, प्रतिबिंब को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ही क्या है, हिम का ही रिफ्लेक्शन है, यहाँ ही क्या है, उसने, और यहाँ क्या आ जाएगा, वो स्वयं, ही वह, और यहाँ क्या आ जाएगा, वह खुद स्नान करने चला गया। द ठग हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ क्या है, वेटिंग क्या है, इंतज़ार करना, मोमेंट पल, लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से। वेट अपने साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन लेता है, आप इन चीज़ों को एक बुक में भी नोट कर सकते हैं, वेट फॉर आता है हमेशा। और इसका लाभ क्या होगा, जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या किसी इंटरव्यू को देंगे या फिर कोई पेपर, तो आपको ये काफ़ी हेल्प होने वाली है। अब ये सेंटेंस क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, यहाँ हैड बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब इसको पूरे को देखते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, द ठग हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। द ठग हैड बीन वेटिंग, जो चोर था वो इंतज़ार कर रहा था, फॉर दिस मूवमेंट, इस पल का, फॉर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय से या काफ़ी लंबे अरसे से। एज सून एज द साधु बेंट टू टेक ए डिप इन द रिवर, एज सुन एज ज्यों ही, डिप होता है गोता लगाना, रिवर नदी, बेंट गया, एज सुन एज ज्यों ही या जैसे ही, द साधु बेंट टू टेक ए डिप इन द रिवर, जैसे ही साधु नदी में गोता लगाने गया, बेंट गो की सेकंड फॉर्म गया। ही रेन अवे विद द बंडल ऑफ मनी, रेन अवे किसी, रेन अवे भाग जाना, विद किसी के साथ, किसके साथ भाग गया, बंडल ऑफ मनी, साधु तो पानी में नहाने के लिए चला गया। अब जो वो
उसका चेला था, जो चेला बना था, जो ठग था, वो क्या था, पैसों की पोटली को लेके वहाँ से भाग गया। ही रेन अवे, वह भाग गया विद द बंडल ऑफ मनी, वह पैसों की पोटली को लेकर वहाँ से भाग गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल है वन शुड नॉट ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्वीट टॉक। स्ट्रेंजर होता है अजनबी, जस्ट बिकॉज ऑफ, सिर्फ इसलिए कि, इतने का मतलब है स्वीट टॉक होता है मीठी बातें। हमारी स्टोरी का सेंस है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की मीठी बातों में आकर उस पर एकदम भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, उसे परखना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम इसी तरह रोज़ाना ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो लाते रहते हैं, कंपटीशन की वीडियो भी लाऊंगा। अगर आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा हो या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो का जो आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमें आपके एक लाइक की काफ़ी आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।